हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसे समझते हैं हम कि अगर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय टू वेक्टर्स, लेट अस जस्ट नेम देम p and q, then the third side will represent the resultant of the vector, just like this. Yeah, this is the resultant of the vector. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन p and q है that will be something like, let us just call this theta. And this is q and this is theta. And let us just call the angle between r, जो रिजल्टेंट हमारा है, और जो p है is phi. सो हमारे पास स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ़ द पी एंड क्यू आर द टू वेक्टर्स। अगर आपने वेक्टर्स लाइक पढ़ा होगा तो हम सीधा जैसे हम एक स्केलर्स का एडिशन करते हैं वैसे वेक्टर्स का एडिशन नहीं कर सकते। सो बिकॉज दे हैव डायरेक्शन, सो आप एक स्केलर और एक वेक्टर का भी एडिशन नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अलाउड। सो आपको बस वेक्टर और वेक्टर का ही एडिशन कर सकते हो। सो दिस इज टू वेक्टर्स p एंड q विद देयर रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। p का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और q का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उनका डायरेक्शन भी है। इस इजी बनाने के लिए यहाँ पे आपको p हॉरिजॉन्टल में दिया गया है और q जो है वो थीटा पे लोकेटेड है। सो अगर आपके पास ऐसे दो लाइक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, लेट्स से अगर p का कुछ मैग्नीट्यूड है तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड का, और q भी वैसा ही उसी डायरेक्शन में। तो अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हो तो जो ट्रायंगल आप बना सकते हो और जो रिजल्टेंट रहेगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बनेगा। सो दिस इज द बेसिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी यही रहेगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इतना ही रहेगा जो थर्ड साइड आएगी आपकी ट्रायंगल की। अगर आप इसे बाय स्केल पेज पे ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट का आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अक्सर आप स्केल से नहीं ड्रॉ करना चाहते, सो आपको कुछ फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ता है ताकि आप रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल पाओ। सो हम देखते ही क्विकली कि वो फार्मूला क्या हो सकता है। सो अगर आप ऐसा लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऑन द हॉरिजॉन्टल, so it will be something like this is the perpendicular and this is q. So हम एक बार सब नाम दे देते हैं। दिस इज, लेट अस जस्ट नेम इट ए बी सी एंड डी। सो द थिंग इज हम लाइक जानते हैं कि दिस आर बाय स्केल। सो हम जस्ट बोलेंगे p इज इक्वल टू ए बी, q इज इक्वल टू बी सी एंड r इज इक्वल टू ए सी। ये आपको पहले समझना होगा क्योंकि हमने ये बाय स्केल ड्रॉ किया है। जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो ए बी का वो p के बराबर रहेगा। सो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि ए सी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का सॉरी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर आप ए डी सी ट्रायंगल देख रहे होगे, ट्रायंगल ए डी सी, तो आपको दिख जाएगा ए सी का स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ए सी के स्क्वायर को हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो हम बाद में लिखेंगे। पहले आपको ये जानना होगा कि ए डी को हम लिख सकते हैं ए पी ए बी प्लस बी डी। सो ए सी को हम आर लिख देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी को हम क्या लिख रहे हैं, ए बी प्लस बी डी। सो ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी को हम लिखेंगे, अच्छा सी डी को सी डी ही रहने देंगे। आप ऐसे देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, बी सी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, जो हमारा बी डी है उसे हम लिख सकते हैं सी बी कॉस थीटा, और जो हमारा सी डी है उसे हम लिख सकते हैं सी बी साइन थीटा। अगर आपको लाइक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का अगर पता हो तो बी सी का साइन थीटा आएगा सी डी और बी सी का कॉस थीटा क्या आएगा बी डी। तो हम इसे पुट करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह हम पुट करेंगे, सॉरी ए बी की जगह ए बी ही आएगा विच इज़ जस्ट पी। अगर आप यहाँ देखोगे पी इज इक्वल टू ए बी आता है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी डी की जगह हम क्या डालेंगे, सी बी कॉस थीटा, और सी बी को हमने लिखा है क्यू। सो क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी डी को हम क्या लिखेंगे, सी बी साइन थीटा, और सी बी इज नथिंग बट क्यू। तो क्यू साइन
थीटा का स्क्वायर. So q square sin square theta. So r square is nothing but p square. Sorry, p, it is just p. ab का आप p लिखेंगे बस. Sorry. So yeah, a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर से आप इसे एक्सपांड कर लेंगे. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचेगा. एंड यू नो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. सो ये आपको इक्वेशन याद रखना है. दिस इज लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 1. इससे आपको बिना ड्रॉ करे पेपर पे मैग्नीट्यूड के साथ पी क्यू को सीधा ही आप निकाल सकते हो अगर आपको पता है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या है तो. सो ऐसा आप देख सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप. तो डायरेक्शन के लिए बड़ा सिंपल है कि आप बस यहाँ से साइन थीटा ले लो इसमें. सो अगर आप देखते हो साइन साइन फाई ले लो. साइन फाई नथिंग बट सी डी बाय आर. सी डी डिवाइडेड बाय लेट जस्ट टेक tan थीटा, वो ज़्यादा आपको इजी समझ आएगा. सो लेट जस्ट टेक tan फाई. सो tan फाई अगर ले तो सी डी बाई ई डी बन जाएगा. सी डी बाई ई डी विच इज नथिंग बट सी डी, जैसे हमने पहले भी बोला है कि सी डी इज जस्ट सी बी साइन थीटा, बट आप थीटा को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हो. सो लेट इज जस्ट टेक सी बी साइन, सी डी को हम लिखेंगे सी बी विच इज नथिंग बट क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए डी को जैसे हमने पहले लिखा था विच इज़ पी प्लस क्यू कॉस थीटा. पी प्लस क्यू कॉस थीटा. सो हमारे पास क्या है, जो फाई है वो हमारा है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा. सो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, जिससे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो अगर आपके पास पी क्यू और थीटा है तो. सो दिस इज द बेसिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो हम आगे बढ़ते हैं इन पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में. So if two vectors are along the adjacent side of a parallelogram with respect to magnitude and direction, then the resultant vector is along the diagonal of the parallelogram. Diagonal आपको याद रखना है. From the point of contact of the two vectors. इस चीज़ में आपने ये देखा होगा कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट हमने कैसे दिया है कि अगर आपके दो वेक्टर्स ऐसे कुछ है तो आपने रिजल्टेंट ऐसे दिया है. सो यही आपको एक तरह से पैरेललोग्राम लॉ में भी दिखता है कि टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइक adjacent sides. If two adjacent sides of parallelogram are represented like this, let us just name them P and Q again, at an angle of theta, जो कि हमारा यही एक डायग्राम बनेगा. Then the resultant हम किससे दे रहे हैं, by the diagonal of the parallelogram. Let us just take this P here, parallel ड्रॉ करेंगे, सेम P, वही हम Q यहाँ ड्रॉ करेंगे Q. तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल एक मिलेगा which will be our resultant. So this is the basic like diagram of and the angle क्या रहेगा, phi again. This is the basic diagram of parallelogram law of vector addition. आप सेम इससे ही जो इससे भी आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, सेम ही आपका रिजल्टेंट आएगा और एंगल भी आप इससे ही निकाल सकते हो. Yeah, these are the triangle law of vector addition and the parallelogram law of vector addition. Thank you.